वाह वाह वाह, बस पिंकी। तो ये रही वो भैंस पिंकी, जिसके बारे में आपको पता ही होगा। डीएसपी सर के ऑर्डर्स। परसों नेताजी का जन समारोह है, जहां ये भरी जनता के सामने इस भैंस का दूध निकालेंगे और पूरी जनता को बताएंगे उनके पशु प्रेम और कृषि प्रेम के बारे में। तब तक के लिए इस प्यारी भैंस पिंकी का हमें ख्याल रखना है और सही सलामत उसे उस समारोह में पहुंचाना है। ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है मैडम सर, लेकिन आप ये बात हमें क्या बता रही हैं? क्योंकि आप इस थाने की ऐसा है, थाने की हर जिम्मेदारी आपकी भी होती है। देखिए मैडम सर, ऐसा है कि किसी नेता की भैंस का ख्याल रखना हमारी किसी जिम्मेदारी के हिस्से में नहीं आता है। ये आपने ये जिम्मेदारी ली है तो आपको मुबारक। आप ध्यान रखिए उसका। हमने नौकरी इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि हम किसी नेता की भैंस का जो है ख्याल रखें और नेता का लल्ला चप्पू करें। करिश्मा सिंह, हम इस थाने के एसएचओ हैं और हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। ये आपने ये जिम्मेदारी ली है तो आपको मुबारक। आप ध्यान रखिए उसका। हमने नौकरी इसलिए ज्वाइन नहीं किया था कि हम किसी नेता की भैंस का जो है ख्याल रखें और नेता का लल्ला चप्पू करें। करिश्मा सिंह, हम इस थाने के एसएचओ हैं और हम आपको ये ऑर्डर दे रहे हैं कि ये जिम्मेदारी आप ही को निभानी है। क्लियर? जी मैडम सर। दुकान के सामने तो गोबर कर दिस। तो हमें क्या बता रही है? हम क्या करें? अब हमें क्या पता क्या करना है। आप लोग प्लीज इस सबको साफ कीजिए। इस भैंस को जो है खूंटे पर बांधिए, इसका चारा लेकर आइए, इसका ख्याल रखिए और संभालिए इसे। रिपोर्ट दीजिए हमें सब। गोबर साफ करो, तुम करो हमारी दुकान के सामने। तुम लेके मैडम सर। करिश्मा सिंह प्लीज देखिए, हम इस थाने के एसएचओ हैं। हम इस तरह के मामले हैंडल नहीं कर सकते। आप एसआई हैं, हम आपको जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो ये ड्यूटी आप निभाएंगी। क्लियर? जी मैडम सर। अरे कहाँ है वो मैडम? मैडम, अब तो आपको यकीन हो गया ना कि वो कितना बनान लकी है मैडम। आपकी वजह से आज मैंने उसकी शक्ल देखी तो मुझे हार्ट अटैक आ गया। डायरेक्ट हॉस्पिटल में मेरी रिपोर्ट लिखी है। हाँ, उस अनलकी को इस सोसाइटी से बाहर निकालिए। बाहर निकालिए उसे। एक मिनट चाचा, थोड़ा शांति पकड़िए। लिखेंगे भाई आपका रिपोर्ट। बैठिए इत्मीनान से। बैठिए 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 सर, रिक्वेस्ट है बैठिए। गजब कर रहे हैं आप लोग बच्चा की तरह। देखिए भाई साहब, क्या है ना, किसी को भी ऐसे अनलकी कहकर उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं लिख सकते हम। पता है, इसलिए मैं रिपोर्ट में सिर्फ वही बातें लिखवाऊंगा जो कानूनन मान्य है। लिखिए कि वो आदमी सोसाइटी में फालतू टहलता रहता है, शोर मचाता है, कुत्ता टहलाता है और मैडम केला खाकर छिलके को सड़क पर फेंकता है। मैडम जी, सोसाइटी के लोगों के साथ में मिसबिहेव करता है, गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है वो। हाँ, और ना ही कभी मेंटेनेंस टाइम पे देता है, ना ही कभी बाकी के चार्जेस टाइम पे करता है। सुन लीजिए। और भी काफी सारे एलिगेशन है मैडम। ना मतलब समझ में नहीं आता है क्या आप लोगों को? उसको सोसाइटी से बाहर निकाल के गैर कानूनी काम कर रहे हैं आप, और ये आप कानून से ही करवाना चाहते हैं। झूठे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं आप सब लोग उस पे और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं आप। शर्म नहीं आता आप लोगों को? हम यहाँ पे ना मानव का जो है ना उसकी रक्षा करने के लिए बैठे, उनका हनन करने नहीं। तो ये काम ना हम खुद करेंगे ना अपनी आंखों के सामने किसी और को करने देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सब? हम यहाँ पे ना मानव का जो है ना उनकी रक्षा करने के लिए बैठे, उनका हनन करने नहीं। तो ये काम ना हम खुद करेंगे ना अपनी आंखों के सामने किसी और को करने देंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे सब? हम भी देखते हैं उसको सोसाइटी से बाहर कौन निकालता है। करिश्मा सिंह, ये वही अनलकी आदमी वाला केस है? जी मैडम सर, लेकिन आपको इसमें पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये बहुत छोटा मोटा केस है। इसको जो छोटे पोस्ट पे होते हैं ना वो संभाल लेंगे। आप काफी बड़ी पोस्ट पे, आप SHO है, तो आप रहने दीजिए, हम देख लेंगे। हम सोच ही रहे थे कि वापस आने के बाद ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो बदली नहीं है। वो चीजें जो ना हमें पहले बर्दाश्त थी और ना ही अब बर्दाश्त है। यहाँ की हवा, बदनाम की चाय और आपकी नाफरमानी। पहले भी कह चुके हैं करिश्मा सिंह कि जो भी कीजिए सोच समझकर ठंडे दिमाग से कीजिए, पूरी सिचुएशन भांप के। आगे आपकी मर्जी, आपका केस है। ऑल द बेस्ट। थोड़ा तो देखिए, ऐसा है कि हम जाति तौर पे तो नहीं मानते कि दुनिया में कुछ लकी या अनलकी जैसा कोई चूरनगिरी होता है। अगर कुछ होता है ना तो वो इंसान का सोच होता है, उसका जीवन जीने का नजरिया होता है, उसका परिश्रम होता है। मैडम जी, ये बड़ी बड़ी बातें आप यहाँ बैठ कर सकती हैं, पर जो हम लोगों ने झेला है ना वो आप भी झेल कर बताइए। उस रौनक लाल को आप भी झेलिए, तब आपको पता चलेगा कि हमारी तकलीफ क्या है।
अच्छा ठीक है, अगर ऐसा ही बात है, आप सबको लगता है कि रौनक लाल का जो भी चेहरा देख लेता है, उसका जो दुनिया है वो झन्नुम हो जाती है, तो आज से हर सुबह उठ के सबसे पहले उसका चेहरा देखेंगे हम, फिर देखते हैं क्या होता है। नहीं, एक मिनट, हम बात कर रहे हैं ना। अगर ऐसा हुआ जैसा कि आप बता रहे हैं कि जिंदगी झन्नुम हो जाएगा, तो हम खुद उसके अगेंस्ट हो जाएंगे और FIR फाइल करेंगे, हम खुद विरोध हो जाएंगे, उसको सोसाइटी से धक्के मार के बाहर निकालेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारा जिंदगी झन्नुम नहीं होना, तो बेटा हम सबका जिंदगी झन्नुम बनाएंगे। हम आप सब पे केस लगा देंगे कि आप लोगों ने एक सम्मानित नागरिक का अपमान किया है, उसके आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई है, उस पे झूठे इल्जाम लगाया है, उसको सोसाइटी से बाहर निकाला है झूठ बोल बोल के। ठीक है, फिर आप सब लोग को सोसाइटी से घसीटते हुए लेकर आएंगे ना, और यहाँ डाल देंगे लॉकअप में। सुनिए ना, बोलिए, मंजूर है? मंजूर है। आप लोगों को अलग से न्योता देंगे क्या हम? मंजूर है, मंजूर है। जोर से बोलो। मंजूर है। बहुत बढ़िया, अब सब जाइए, आप सबको जल्दी याद किया जाएगा। चलो भाई चलो, चल। क्या आप भी ना, हमने जो किया सही किया। अब हम ये केस खुद ही सॉल्व करेंगे और मैडम सर को दिखा देंगे कि हम भी संयम से केस सॉल्व कर सकते हैं। क्या सही किया? क्या आपने तो सीधा सीधा पंगा ले लिया। आफत गले पड़ेगी तो मतलब इतने सारे लोगों को गलतफहमी नहीं हो सकती। बात तो सही है, इतने सालों से रोज सुबह उठकर तुम्हारा थोबड़ा हम देख रहे हैं, आज तक कुछ गड़बड़ हुआ? माँ, अब हमारे मुंह से हम क्या ही बोले। पहल टुडे। बिलोटे, हमको संतु जी का बिल्ले। बहुत याद आ रहा है। हाँ माँ। संभाल के। प्रसाद लो। हाँ। बेताब हो रहा है संतु जी को मिलने के लिए। तुम उसी दिन मिलोगे जब तुम ऊपर जाओगे। भाग यार, पुष्पा जी, हम लोग ये रौनकवा केस तो ले लिए, लेकिन हम सब लोग जानते हैं कितना बड़ा अनलकी है वो। क्या करेंगे अब, वो तो इससे भी बड़ा अनलकी है। सच कहे तो चीते, जब भी बिल्ली हमारा रास्ता काटती है ना, हम दूसरे रास्ते से आगे बढ़ जाते हैं। अब क्या बताएं तुमको। मेरा भी ऐसा ही रास्ता काटा था, मैंने उसको ही काट दिया। अरे तुम बिल्ली काट दिया? मुर्गी को काट दिया। करिश्मा जी की ना बात हमें समझ में नहीं आ रही है। एक तो जहर कितना घातक है, ये देखने के लिए जहर को चाटना जरूरी है क्या? और अगर चाटना है तो खुद चाटे, हमसे क्यों चटवा रही है वो? ये तो ऐसा हो गया कि आओ बहू मुझे मारो। रौनक लाल जी आइए। रौनकवा, आइए, आपको गर्मा गर्म जहर मतलब चाय पिलाते हैं यहाँ पे। बदनाम चाय लाओ। ये लाए मैडम। हाँ, ऐसा क्यों कर रही हैं आप मैडम? क्यों सुबह सुबह मेरी शक्ल देखकर अपने दिन की शुरुआत करना चाहती हैं? क्यों खतरा मोल ले रही हैं आप? ये देख रही हैं आप, ये इन लोगों को हमारी तरफ देखने से डर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगने लगा है अब तो कि ये सोसाइटी वाले जो मेरे बारे में सोच रहे हैं ये सब सही है। मैं हूँ ही अनलकी, जो भी मेरा चेहरा देखेगा उसे दुर्भाग्य का सामना करना ही पड़ेगा। आप छोड़ दीजिए प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं बोलेंगे तो फिर आप कैसे दूसरों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अच्छा बोले? दूसरी बात, ये दकियानूसी जो सोच और ये जो चोचले हैं ना, इनमें हम विश्वास नहीं रखते हैं बिल्कुल भी। लेकिन मैडम ये पुष्पा जी इधर मुड़िए सब। नहीं बोलिए ना, हम सुन रहे हैं। एक काम कीजिए पुष्पा जी, हमें जामुन मोहल्ले की जुलूस वाला फाइल दीजिए। अभी चाहिए आपको? अभी, इसी वक्त, तुरंत। अभी देखो ठीक कर देते हैं सबको। ये लीजिए। किसको दे रही हैं? किस आपको? सब लोग यहाँ घूमिए। नहीं, हम सुन रहे हैं ना, बोलिए ना। 3 तक गिनेंगे, सिर्फ 3 तक गिनेंगे। अगर आप लोग यहाँ नहीं मुड़े तो ऐसा घुमाकर ट्रांसफर ऑर्डर मारेंगे ना कि रेगिस्तान के किसी सूखे थाने में जाकर गिरेंगे सबकी सब, और तुम्हारा बिल्लू निवास भी वहीं होगा। 3 मैडम नाइंसाफी है। 0, 1 और 2 कहाँ चला गया मैडम? माँ, मुझे शाम की पूजा की तैयारी करनी है, मैं हार फूल लेके आता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? माँ मुझे जाने दो। नहीं जाने दे। जाने दो माँ। नहीं जाने दे। माँ, गोलगप्पे वाला। कहाँ? नालायक। अरे हम तो भूल ही गए, प्रसाद में क्या देना है ये तो हमने बताया नहीं बिल्लू को खाने के लिए, है ना? हम अभी आए। हमको हवन कराने। बदनाम चीते, हाँ मैडम। हाथ हटाओ। ना मैडम। ठीक है, ना मैडम। तुम्हारा जो नेता की भैंस है उसका ख्याल तुम रखोगे, तुम्हारा नाइट ड्यूटी है। हाँ मैडम। क्या मैडम? यही तुम्हारा सजा है चीते।
मुझे। ए निठल्ले चीते उठना। मुझे ना अभी खबर मिली है करिश्मा मैडम है ना बीमार है बहुत, उनको स्लीप पर्सनैलिटी हो गई है। करिश्मा मैडम से ज्यादा बीमार हम है, हमारा दिमाग खराब हो गया तो इतना मारेंगे ना बाबू, छोड़ेंगे नहीं तुमको, सांस निकाल के दम लेंगे। छोड़ना यार, सुन। बस 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 ऐसी ही बीमारी है उनको, स्लीप पर्सनैलिटी। मतलब कभी कभी एकदम गरीब गाय जैसे बिहेव करती है और कभी कभी एकदम सांड भौकाल की तरह बिहेव करती है। अभी ये पिंकी की रखवाली करने के लिए करिश्मा मैडम ने पुष्पा जी को बोलना चाहिए ना, और मैडम सर ने करिश्मा मैडम को बोला, और करिश्मा मैडम ने किसको बोला? हमको दे दी। फिर ये कोई भैंस का रखवाली कर। सुन दे हमको, सुन दे यार, बहुत प्रेशर में है हम। ए चीते जैन मैडम सर। जैन मैडम। मैडम सर जैन मैडम सर, नाके पर से राउंड मार के चले आए, हेडक्वार्टर से फाइल लेते हैं, भैंस को नहलाकर खिलाकर पिलाकर दूध निकालकर गोबरवा निकालकर सब कुछ मिलावटा दूध बेच रहा है, सब कुछ एकदम सही से चल रहा है मैडम, सब कुछ ठीक है मैडम। निकलने मजाक ये भक्षी राक्षस, किस दिन चढ़ गया ना दिमाग पर हमारे, यही भैंस के सामने चारा बना के डाल देंगे तुमको। पिंकी है वो। मजाक किया, सुन देना यार। स्लीप पर्सनैलिटी क्या? बिल्लू बिल्लू। मैडम जय हिंद। जय हिंद, उठिए, दूध निकाल कर दो हमें। मैडम सर, मैडम सर, बिलोटे, एक बार तुम्हारा झांसा में आ गए, हम दोबारा नहीं आएंगे। कोई मैडम सर वगैरह नहीं आई है, नहीं डरते हैं मुझे, सबने हमको। हट बोला। चलो दूध निकाल कर दो। हाँ दूध? हमारी अम्मी जो है ये भैंस का दूध टेस्ट करना चाहती है। वो उनका कहना है कि अगर ये पसंद आ गया तो फिर यही दूध मंगाएंगे और वो पैकेट का दूध बंद कर देंगे। लेकिन ये पिंकी तो 3 दिन के लिए ही है। तो और भैंसें नहीं है लखनऊ में, तुम दूध दो। ठीक है चलो। गुड नाइट। नजर रखना। पिंकी जी। ए, लाइट कैसे चली गई? लाइट आगे देखो कैसे सोए। पिंकी 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 का ए चिते निठल्ले पिंकी अपनी जगह पे नहीं है, लगता है चोरी होगी। एक मिनट, अरे यार कहाँ गई? इधर तो बंदी थी। लगता है चोरी हो गई बिलोटे। चीते ये रौनक आज फिर आया है। कल आया था तो भैंस चोरी हो गई, आज आया है तो नेताजी की कुर्सी चोरी हो जाएगी। देख देख क्या कर रहा है रौनक। नहीं तुम देखो। माई आपसे तो बाद में निपटेंगे हम पुष्पा जी। जय हिंद मैडम। जय हिंद। चीते, हाँ बाहर हमने देखा भैंस नहीं है, भैंस कहाँ है? बे 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 भै क्या, भैंस कहाँ है? बोलना रे, बोल किधर है भैंस, बोल। जो ड्यूटी पे था वो बोलेगा ना। अच्छा चरने गई है। चरने नहीं गई है मैडम, चोरी हो गई है। क्या? भैंस चोरी हो गई है? कैसे, कब, क्यों? जैन मैडम सर। जैन मैडम। जय मैडम सर। मैडम सर कल रात में जब आप आई थी ना दूध लेने, उसके 4-5 मिनट बाद से ना लाइट चली गई, हर तरफ अंधेरा हो गया, और जब लाइट आई ना तो बुफ, भैंसिया गायब थी मैडम। हर तरफ ढूंढे, उसको कहीं नहीं मिली मैडम। यार लेकिन, और ये आप लोग इस तरह से हाथ लगाकर क्यों बात कर रहे हैं? वो मैडम सर हमारा सर जो है ना वो दर्द से फटा जा रहा है। अच्छा, आप लोग ऐसा काम होने कैसे दे सकते हैं? आप जानते भी हैं कितना बड़ा बवाल हो चुका है। नेताजी अभी इस बात को पर्सनली लेंगे और उनके गुस्से की गाज गिरेगी इस थाने पर। हम सबकी नौकरियां तो जाएंगी ही जाएंगी, साथ में वो इस थाने को परमानेंटली बंद करवा देंगे। करिश्मा सिंह, हमने एक जिम्मेदारी दी थी आपको, वो भी आप ठीक से नहीं निभा पाए। देखिए मैडम सर, वो कोई कोहिनूर का हीरा तो है नहीं जो हम सशस्त्र होके उसकी निगरानी करते पूरी रात भर बैठकर। एक भैंस थी, उस पे नजर रखना था तो हमने चीते का ड्यूटी लगा दिया। अब उसने ड्यूटी नहीं किया मैडम सर, तो आप हमें क्या कह रहे हैं कुछ? सच में मैडम सर, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरी बुरी किस्मत की है। मैं जहां भी जाता हूं वहीं पर आफत आ जाती है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब देखिए ना, ये सुबह सुबह करिश्मा मैडम ने मेरी शक्ल देख ली और आपकी पुलिस स्टेशन पर ये आफत आ गई, ये मुसीबत आ गई। अब और कितना प्रमाण चाहिए आपको ये बताने के लिए कि मैं
कितना बड़ा बदकिस्मत इंसान। ना ना प्रमाणित तो हो चुका है, आप हैं चचा। चुप रहिए चीता चतुर्वेदी। सॉरी 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 सॉरी। देखिए आपकी इसमें कोई गलती। डीएसपी सर। जय हिंद सर। जय हिंद। हसीना मलिक, हमने आपको इसलिए फोन किया था कि आज शाम को नेताजी अपनी प्रिय भैंस का हाल चाल जानने के लिए आपके थाने पहुंच रहे हैं। चलिए, जय हिंद। जय हिंद सर। नेताजी आज शाम को पिंकी से मिलने आ रहे हैं। मैडम सर बाहर हर जगह देखे, हर किसी से पूछे, लेकिन किसी को भी पिंकिया के बारे में नहीं पता। कैसे मिलेगी? रात काली भैंस, काली करतूत, काली ऊपर से उस चोर ने काली चादर ओढ़ी होगी, और ऊपर से थाने में लाइट भी तो नहीं थी। क्या खाक दिखेगा कुछ? करिश्मा सिंह जी। आपने कहा था कि ये बहुत छोटा मोटा केस है, आप अकेले हैंडल कर लेंगे। तो फिर जब जिम्मेदारी एसआई की थी तो थाने की प्रोमाइसेस में से भैंस चोरी हुई तो हुई कैसे? सवाल तो बहुत सारे उठते हैं मैडम सर। सवाल तो ये भी उठता है कि आप रात में यहाँ काहे आई थी, क्योंकि आपके आने के बाद ही जो है भैंस चोरी हो गई। या तो एक ये संजोग हो सकता है या फिर आप हमें सबक सिखाना चाहती हो और आपका कोई ये नया नुस्खा है। आप क्या कहना चाह रही हैं? साफ साफ कहिए। आप सब समझ रही हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम जानते हैं कि हमने ये भैंस की जिम्मेदारी लेने के लिए मना कर दिया था, इस केस को छोटा मोटा बोल दिया था, तो आपको ये बात अभी लग चुका है। अब आप हमें ये सबक सिखाना चाहती हैं कि जिस केस को हम छोटा मोटा बोल रहे थे वो छोटा मोटा नहीं है, और देखो कितना बड़ा बवाल हो गया उसका। यही बात है ना? करिश्मा सिंह, हौसला बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर हौसले पर अक्लमंदी का अंकुश ना हो तो वही हौसला जी का जंजाल बन जाता है। आप जो कह रही हैं वो हौसला है, जिससे कह रही हैं वो नादानी है। आपका शक बेबुनियाद है। और आप करिश्मा जी थोड़ा तो जबान संभाल के बात कीजिए ना। आपके कहने का मतलब ये है कि मैडम सर ने भैंस चुराई है? हो सकता है मैडम सर भैंस चोर हो। देखिए हम सिर्फ अपना ड्यूटी कर रहे हैं, इस जड़ की तह तक जा रहे हैं, इसलिए हमारा पूछना बनता है मैडम सर आप रात को यहाँ पे काहे आई थी? हमने बताया था हमारी अम्मी को भैंस का दूध ट्राई करना था ताकि हम उसको अपने पैकेट वाले दूध से रिप्लेस कर सकें। बहुत ही सही कहा आपने। मतलब इतनी रात कोई आपको ये जो है भैंस का दूध लेने आना था? करिश्मा सिंह, आप अपनी एनर्जी और अपना वक्त दोनों बर्बाद कर रही हैं। अगर इसे सही डायरेक्शन में आप इस्तेमाल करें तो ज्यादा मुफीद होगा। मुफीद क्या होता है? उर्दू है। मैंने कब कहा फ्रेंच है? मतलब क्या बताओ? अरे होता है कुछ, बताते बाद में। पता नहीं है ना। मगर मुद्दा तो ये है ना कि ये भैंस चुराई किसने? Excuse me, I am Billu the spy. I need to talk about you. ये जो one politician party and two another opposition party. One politician party of thing नजर opposition party. So that's why opposition party ने ही ये कांड किया होगा, भैंस की चोरी की होगी. That's why this is my prediction. इसमें ऑपोजिशन पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की पॉसिबिलिटी तो है। या करिश्मा सिंह, आप चाहें तो आप इस एंगल को एक्सप्लोर कर सकती हैं। हमें रौनक लाल के मामले को हैंडल करना है। जी मैडम सर। जैसे भी हो, जो भी हो, आपको जो कुछ भी करना पड़े आज शाम तक वो भैंस वापस आनी चाहिए, वरना नतीजा क्या होगा आप सब अच्छे से जानते हैं। क्लियर? जी मैडम सर। रौनक लाल जी आइए अंदर। चोर ने जानबूझकर पहले थाने का लाइट काटा और फिर इस काम को अंजाम दिया ताकि उसका काम जो है वो और भी आसान हो जाए। चीते तुम आओ हमारे साथ। नहीं मैडम, कहा मैडम निठल्ला नहीं आ रहा है। नहीं ठलन, बस ना, चुप ना। आ गए मैडम। हमको लगता है ना ये सारा मैडम सर का किया धरा है ना। एक बात बताओ, हमारे थाने से कोई भैंस चुरा के कैसे लेके जा सकता है, वो भी जब तुम ड्यूटी कर रहे थे? हाँ ये बात है। चीते, हाँ यहाँ देख रहे हो? हाँ इस पे धूल चढ़ा हुआ है, इस पे धूल चढ़ा हुआ है, पर इस पे धूल नहीं है। सही बोल रही है मैडम, एकदम सही बोल। कौन साफ करता है इसको? तीनों साफ करना चाहिए। किसका जिम्मेदारी है मैडम? अभी अम्मा तुम कहाँ से आए हो? हाँ, कौन भर्ती किया तुमको? सही बोलता है वो बिल्ले। यहाँ पे धूल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ कोई आया था और इसके साथ छेड़छाड़ की है, और ये मेन स्विच है जिससे हमारे थाना में जो है लाइट जाती है। हाँ, अब तो केस सॉल्व। मैडम का केस सॉल्व। हाँ? दूध का दूध और पानी का पानी हो गया मैडम।
ये कुछ समझ में आ रहा है आपके? एक मिनट, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझाओ। मैडम देखिए, ये किसी दूध के बर्तन का ढक्कन है ना? यहाँ पर दूध का छींटा लगा हुआ है, यहाँ पर भी दूध गिरा हुआ है, देखिए सूख गया है ना? मैडम अगर ये पूरा बात को मिलाया जाए तो उसका क्या निष्कर्ष निकलता है? ये मैया का, तुमने कहा था कि मैडम सर रात को दूध लेने आई थी, है ना? ये दूध का ढक्कन है। हाँ, तो इसका मतलब मैडम से नहीं काम किया है? सटीक पकड़ी है मैडम। मतलब हम सही थे, सारा किया धरा मैडम सर का है। माँ आप बैठी है कि खड़ी है? फिर बैठे हैं हम। माँ चश्मे का आइडिया कैसा है? बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम। पुष्पा जी, जी मैडम सर। ये आप लोगों ने चश्मा क्यों पहना हुआ है? वो हमारे गोरे चेहरे पे काला चश्मा जचता है ना, इसलिए। बिना धूप के छांव में थाने के अंदर? नहीं, वो क्या हुआ ना आज, हाँ, सूर्य नमस्कार कर रहे थे ना, तो जैसे ही हमने सूरज की तरफ देखा, उसकी रोशनी से हमारी आंखें चौंधिया गई, तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हमने काला चश्मा पहन लिया। आपसे किसने कहा कि सूर्य नमस्कार? क्या कहने मैडम सर, वाह क्या बात है। आपने हमें भैंस चोर के पीछे छोड़ दिया और आप यहाँ आराम से केस सॉल्व कर रही हैं। मामला सुलझ गया है, हमें पता चल गया है कि भैंस चोर कौन है। कौन है? आप और कौन?